जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के छठे भाव के रहस्य के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर जब छठे भाव में शनि देव बैठे हों तो आपको ये कैसे कैसे सुख की अनुभूति करवा सकते हैं, किस प्रकार से ये आपको सफलता दिलाने का काम करेंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव किसी भी प्रकार से कमजोर हो चुके हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की दृष्टि पड़ी हुई है या किसी अन्य कारण से आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण ये चीजें हो जाती हैं आपके साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले जन्म कुंडली के छठे भाव को समझ लेते हैं। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, आपकी छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं इनका कहा जाता है, सेवाओं का कहा जाता है, आपकी जॉब का कहा जाता है, आपके पैसे के नुकसान का भी इसी भाव को कहा जाता है। आप जब बचपन में छोटे होते हैं ना, और जब मम्मी आपकी कॉम्ब करती हैं और आपको जब बिल्कुल सजा करके आपको बिठा देती हैं कि बेटा राजा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है या मेरी बिटिया रानी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो जो उस समय आपकी शक्ल होती है और जो उस समय आपकी ऑरा होती है वो जन्म कुंडली के छठे भाव वाली होती है। यानी जन्म कुंडली का छठा भाव खूबसूरती से भी संबंध रखता है। अब मैंने बचपन को ही क्यों कहा, क्योंकि जन्म कुंडली का पांचवा भाव संतान का है और सातवां भाव शुक्र का है, तो यहाँ पर बच्चा सुंदर होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बात कही। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर बैठे हुए शनि देव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझिए, जब यहाँ पर शनि देव ना बैठे हुए हो, कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो हमारी पूज्य लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह छठे भाव को देख सकता है। लेकिन यदि छठे भाव में शनि के अलावा कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो वो दूसरे भाव को नहीं देख सकता। इसीलिए यहां पर बैठे हुए शनि देव जब भी बैठेंगे तो उनका ध्यान परिवार पर जरूर रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति धन और परिवार के मामले में बहुत लकी होता है, उसको जीवन के अंदर धन और परिवार का सुख अवश्य मिलता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की नौकरी, किसी प्रकार की सेवाएं, किसी प्रकार का सेवा युक्त प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट के अंदर भी वो पैसा अर्जित कर सकता है। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की एक और खास बात कही जाती है, यदि व्यक्ति मधुर भाषी हो। अब मधुर भाषी का मतलब होता है ऐसा नहीं कि दूसरों की चापलूसी बेफिजूल में करता रहे, बिल्कुल नहीं। यदि व्यक्ति अपने काम से काम की बात करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा, पेन डाउन करके यानी लिख करके अपनी बात को सामने वाले के आगे रखेगा और बहुत सुंदर ढंग से अपनी बातों को कहना जानता है, तो यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव 10वें भाव में अपना बहुत शुभ फल पहुंचाते हैं। और 10वें भाव के अंदर जब शुभ फल पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने कामकाज को लेकर के, अपने जीवन में तरक्की को लेकर के कभी भी चिंता नहीं करता। लेकिन ये लक्षण निकलेंगे कब, ये बातें होंगी कब, जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु देव अच्छे हों। अब केतु देव यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के यदि 12वें भाव में बैठे हैं, यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो इन भावों के अंदर केतु का फल अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और भी कई सारे नियम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटी मोटी चीजों को लेकर चलेंगे। जब इन भावों में केतु देव बैठे हुए हों तो यहाँ पर आए हुए शनि देव का फल हमेशा शुभ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी होगी, यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं छठे भाव में, और ऐसा व्यक्ति अपनी 28 साल की उम्र से पहले शादी कर ले, सपोज किसी बच्चे ने शादी कर ली या किसी कारणवश परिवार के हालात थे और शादी हो गई, तो यहां पर आए हुए शनिदेव अपना शुभ फल कमजोर कर देते हैं
और जिस दिन ऐसे जातक के घर में संतान जन्म लेगी उस दिन के बाद समस्याएं और बढ़ भी जाती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहला परहेज यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को 28 साल की उम्र से पहले विवाह नहीं करनी चाहिए। मोटी मोटी तो बात ये हो गई। और क्या चीज होती है, यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर शनि के मित्र ग्रह बैठे हैं। अब शनि के मित्र ग्रह कौन हो गए, यहाँ पर शुक्र बैठ गए यदि चौथे भाव में। और अगले कौन होते हैं शनि देव के मित्र ग्रह जो 10वें भाव में बैठेंगे, यहाँ पर मंगल बैठ गए या यहाँ पर केतु बैठ गया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि बुध महाराज बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर साल उन्नति मिलती जाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत रुपया पैसा नाम कमाता है और अपने पेरेंटल यानी कि जो अपने माता पिता होते हैं, पिता बाबा दादा जो होते हैं, उनसे ज्यादा ऐसा व्यक्ति दिन प्रतिदिन जायदाद बनाता हुआ ऊपर की तरफ उठता है। और ऐसे व्यक्ति कभी किसी शत्रु से नहीं घबराते, किसी कंपटीशन से नहीं घबराते। उनके पास चाहे व्यापार और नौकरी किसी भी स्तर की हो, अव्वल दर्जे का काम करके आदमी को डिलीवर करते हैं या कंपनी को। घबराना और ऐसे लोगों के स्वभाव में होता ही नहीं, जिसके कारण ऐसे लोगों से कॉम्पिटिटर्स और बिजनेस में जो भी लोग आते हैं वो घबराते हैं कि भैया हम तो इससे टक्कर ले ही नहीं सकते। अब आप अपनी जन्म कुंडली चेक करिए, कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये योग तो नहीं है। और एक बात और भी कह देता हूं, हमारे समस्त ब्रह्मांड में जितने भी लोग आज तक आए हैं और वो सफल बने हैं, अरबपति खरबपति बने हैं और उन्होंने दुनिया को कुछ बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विसेज डिलीवर करी है, वो भाग्य भरोसे नहीं बैठते, वो जन्म कुंडलियां नहीं पकड़ करके बैठते, वो वास्तु नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरा काम एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। यदि आपका काम अपने आप को और अपनी सर्विसेज को आप रोजाना तराशते हैं, रोजाना उसको पॉलिश करते हैं और रोजाना नई चीज सीखने की लगन लगाते हैं, तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव आपको जीवन में कभी भी समस्या नहीं आने देंगे। और उपाय क्या करें, यदि किसी प्रकार से मन भटक जाए, मन में किसी प्रकार की आशंका आ जाए, मन व्यथित हो जाए, कुंठित होने लग जाए, लड़ाई झगड़े कलेश होने लग जाएं, तो उपाय क्या करें। बड़ा सिंपल सा उपाय है, चमड़े की एक जोड़ी जूती काले रंग की लेकर के, जूता लेकर के किसी भी राह चलते हुए मजदूर आदमी को दान दे दीजिए जो जरूरतमंद हो। पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करें, ऐसे व्यक्ति को नारियल और बादाम का दान अक्सर करते रहना चाहिए। अब कौन से नारियल बादाम हैं, वो ये वाले नारियल बादाम हैं। अब इसके अलावा और क्या उपाय करें, ऐसे व्यक्ति को एक और प्रिकॉशन फॉलो करनी चाहिए उपाय के तौर पर। शराब, मांस, अंडे का सेवन कभी ना करें। एक तो ये मुख्य बात हो गई। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा काले नीले कपड़े का प्रयोग करेगा पहनने के तौर पर, उतना ज्यादा ऐसा व्यक्ति आलसी होता जाता है और सेहत में समस्याएं भी आती हैं और दिन प्रतिदिन अपने काम को डिले करता जाता है, जिसके कारण ज्योतिष क्या कर लेगा, वास्तु क्या कर लेगा और मंत्र क्या कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जिस चीज के लिए भगवान ने भेजा है, जो आपकी जन्म कुंडली में निमित्त कार्य है, जो निमित्त कर्म है आपका, वो आपको करना आता है या नहीं ठीक से। यदि वो नहीं आता तो आपके लिए ज्योतिष और वास्तु का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं आपको, प्लीज आप इस चीज को समझिए। ज्योतिष और वास्तु आपके लिए तभी काम आता है जब आप अपने कर्म को करना जानते हैं। तो समस्या कहां आ रही है, गाड़ी तो आपके दरवाजे खड़ी है रोल्स रॉयस, लेकिन आपको जाना ही नहीं पता कहां है, तो गाड़ी क्या करेगी। इसी तरह से जन्म कुंडली और वास्तु क्या करेगा अगर आपको अपना काम ही ठीक ढंग से नहीं आता करना। और शनि देव का यही संदेश होता है भाई, चाहे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, आप ना
अपने कर्म में वापस आ जाओ, अपना कर्म करने के लिए आप ठीक हो जाओ। बाकी सारे ग्रहों को ये अकेले अलाइनमेंट कर देते हैं। एक सूत्र दे देता हूं यहां पर, सारे ग्रहों को राहु केतु चलाते हैं और राहु केतु बृहस्पति के कंट्रोल में चलते हैं जो कि ज्ञान के मालिक हैं। तो ज्ञान ही नहीं होगा तो राहु केतु क्या करेगा? क्लियर? और राहु केतु शनि देव के एजेंट हैं। अब आपको कर्म का ज्ञान नहीं है, नंबर एक बात, आपको अपने कर्म का यही नहीं पता आपको करना क्या है, तब तो आपको शनि राहु केतु से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। आज से थोड़ा और ज्यादा डरने लग जाइएगा अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो। और कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, ऐसा कोई कंसल्टेंट हायर करके आप अपनी जन्म कुंडली को ठीक से समझिए। बदल नहीं सकते, समझ करके अपने उपाय करिएगा। शनिदेव आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर बैठे हुए ग्रह, इनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। बस आप जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अंधेरा आपको दिखता है, किसी और को नहीं। इसी प्रकार से जब आप अपना कर्म छोड़ करके दूसरे के काम में जाने लग जाते हैं, दूसरे का कर्म करने लग जाते हैं, तो समस्या आपके लिए पैदा होती है। आम का पेड़ कभी भी करेले को नहीं कहता कि चल इस सीजन तू मेरे बदले का फल दे दियो, मैं तेरे बदले का जब मेरा समय आएगा तो फिर मैं दे दूंगा। आम को अपनी सीजन में फल देना पड़ेगा, करेले को अपना देना पड़ेगा, और दोनों का स्वाद अलग अलग होगा। बेहतर करेला और बेहतर आम बनने की कोशिश करिए, पेड़ चेंज करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये शनि देव के छठे भाव का विशेष संदेश होता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको जो सर्विसेज, जो जॉब, जो प्रोडक्ट आप किसी को डिलीवर कर रहे हैं वो अव्वल दर्जे का है या नहीं है। यदि नहीं है तो कहाँ रुकावट आ रही है, उसमें आप उपाय करके इनसाइट्स ले सकते हैं, और नहीं है तो फिर अब आपकी इच्छा है। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की शंका है, डाउट है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।